Now we are going to construct a K-map. This is the given expression f equal to, next expression has been written here as given in the PBA. तो इसमें क्योंकि 3 वेरिएबल यूज हुए ना A, B, C, तो मैंने इनपुट क्या लिखी 3, 2 रेज पावर 3 इक्वल टू 8. तो 8 इसके कॉम्बिनेशंस बनेंगे. 2 क्यों होते हैं? क्योंकि आपको पता 0 और 1 होता है, ऑन होता है और ऑफ होता है, इसलिए 2 इसके मैक्सिमम मोड होते हैं. तो इसके लिहाज से क्योंकि 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे तो इसलिए मैंने क्या कर लिया, मैंने 8 सेल बना लिए एक टेबल में. तो इस टेबल को अब हमने वैल्यू साइन करनी. वैल्यू हम साइन करेंगे 0 और 1 के लिए, रो में 0 और 1. फिर इसके बाद कॉलम में आएगा 0. एक्चुअली ये होता है 0, 1, 3 एंड 2 होता है. ये 0, 1, 2, 3 क्यों नहीं होता? क्योंकि हम इसमें नंबरिंग असाइन कर रहे होते हैं, वो ग्रे कोड के लिहाज से कर रहे होते हैं. अगर 2 का ग्रे कोड लिखेंगे तो वो 3 ही आएगा. ठीक है, तो यहां पे मैंने 0 साइन कर दिया, फिर यहां पे मैंने 1 साइन कर दिया 0, 1 के लिहाज से, फिर यहां से मैंने 3 साइन कर दिया जो कि बाइनरी नंबर 1, 1 होता है, और यहां पे मैंने 2 साइन कर दिया 1, 0. अब इसके बाद मैंने क्या करता हूं, मैं कॉलम की वैल्यू यहां पे लिख ली सेल में. अब मैंने कॉलम और रोज को रो को कंबाइन करने लगा हूं. तो मैंने यहाँ पे रो की जो नंबर था 0 वो वहां पे लिख दिया 0, फिर रो का नंबर 0, सब जगहों पे मैंने ना उसके जो कोरोस्पोंडिंग सेल थे ना वहां पे उसका रो का जो लेबल था वो लगा दिया 0, 0, 0 हर जगह पे. अब मैं कॉलम को कंबाइन करने लगा हूं रो के साथ. तो ये क्या बन जाएगा 0, 0, और ये क्या बनेगा 0, 1. 0 तो ऑलरेडी रो का नंबर था और कॉलम का नंबर 0, 1 बन जाएगा. नेक्स्ट कॉलम का नंबर है 1, 1 एंड नेक्स्ट कॉलम का नंबर है 1, 0. ठीक है, इसके बाद अब मैं सेकंड रो के नंबर को उनके कोरोस्पोंडिंग सेल में वैल्यू असाइन करने लगा हूं. ये मैंने 1 असाइन कर दिया, नेक्स्ट में मैंने 1 असाइन कर दिया. क्योंकि रो का नंबर 1 था इसलिए मैंने हर जगह पे क्या कर दिया 1 असाइन कर दिया. अब मैं कॉलम के नंबर को असाइन करने लगा हूं, जो ऊपर कॉलम के जो लेबल लिखा हुआ है वो इस सेल की वैल्यू को लिखने लगा हूं. यानी कि एक सेल 2 वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, पहले रो के फिर कॉलम को. तो रो का नंबर लिख दिया, अब मैं कॉलम के वैल्यू को लिखने जा रहा हूं 101, 111 एंड 110. ठीक हो गया. अब मुझे क्या करना है, अब मुझे नेक्स्ट में ए बी सी हर जगह पे लिख देना है. जितने भी सेल है हर जगह पे मैंने क्या करना है ए बी सी लिख देना है. ठीक है, मैंने ए बी सी हर जगह पे सिंपल लिख दिया है ए बी सी, सेम वे ए बी सी, सब जगहों पे मैंने ए बी सी लिख दिया. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जहां जहां पे 0 है ना उनके ऊपर इसको क्या कर देना है, उनके ऊपर इनको बार लगा देना है. ठीक है, या आप कह रहे कॉम्प्लीमेंट लगा देना जिसका. ठीक है, 0, 0 ये 0, 0 थे, इससे मैंने इन तीनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दिया. ऊपर फर्स्ट 2 0 थे तो मैंने फर्स्ट 2 जो नंबर थे ना यानी ए और बी था, जो एक्सप्रेशन में हम वैल्यू यूज कर रहे हैं इनके ऊपर बार लगा देंगे, कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे. नेक्स्ट 0 ये 0 था और इसके बाद मैंने यहां पे क्या कर दिया कॉम्प्लीमेंट लगा दिया ए के ऊपर. कोरोस्पोंडिंग वैल्यू के पे हमने क्या करना है, जो 0 होगी वहां पे हमने कॉम्प्लीमेंट लगा देना है ए के ऊपर और सी के ऊपर. नेक्स्ट बी और सी के ऊपर आ जाएगा, नेक्स्ट बी के ऊपर आ जाएगा और लास्ट में सी के ऊपर सिर्फ आ जाएगा. ठीक हो गया. ये मैंने क्या कर दिया, मैंने ए बी से लिखा और उनके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दिया. कहां पे कॉम्प्लीमेंट लगाया, जहां पे 0 था वहां पे मैंने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया. तो नेक्स्ट में हमने क्या करना है, नेक्स्ट में अब हमने जो वैल्यू ऊपर दी गई है ना एक्सप्रेशन में, अब हमने क्या करना है कि उसकी कोरोस्पोंडिंग वैल्यू, उसकी जो रिस्पेक्टिव टेबल में वैल्यू है ना रिस्पेक्टिव सेल में हमने 1 लिख देना है. ठीक है, अब देखिए ए प्राइम, बी प्राइम और सी प्राइम था, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट या सी कॉम्प्लीमेंट था, तो ये किस जगह पे लाई कर रहा है, ये लाई करता है इस जगह पे. ठीक है, अब इसका जो कोरोस्पोंडिंग सेल दूसरे टेबल में बनता है वो ये बनता है. ठीक है, इस जगह पे मैंने 1 लिख दिया. ठीक हो गया. अब नेक्स्ट वैल्यू ए कॉम्प्लीमेंट, बी और सी कॉम्प्लीमेंट है. अब मैं इसको लोकेट करने लगा हूं, ये सेल में कहां पे लोकेट कर रही है, तो ये कर रही है इस जगह पे लोकेट कर रही है. ठीक है, तो अब इस सेल के वैल्यू को मैं देखूंगा कि जो नेक्स्ट जो राइट साइड पे मैंने कॉलम बनाया और टेबल बनाया हुआ है
उसके कोरोस्पोंडिंग सेल पे मैं वहां पे 1 लिख दूंगा। इस जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां पे मैंने 1 लिख दिया। नेक्स्ट वैल्यू है ए बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पे मैंने क्या करना है, तो देखूंगा कि ये वैल्यू टेबल में किस जगह पे लोकेट कर रही है। तो इसकी पोजीशन ये बन रही है, ठीक है। तो अब इसके कोरोस्पोंडिंग सेल में मैं 1 लिख दूंगा। ये मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट वैल्यू है ए बी प्राइम सी। तो मैं देखूंगा कि ये वैल्यू कहां पे लोकेट कर रही है। तो ये इस जगह पे लोकेट कर रही है। अब इसके बाद देखूंगा कि मैंने इस जगह पे जाके दूसरे सेल में मैंने 1 लिख देना है। तो ये इस जगह पे मैं 1 लिखने लगा हूं, मैंने 1 लिख दिया। अब नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास एक्सप्रेशन में वैल्यू है ए बी सी प्राइम। तो अब मैं इसको लोकेट करूंगा कि टेबल में किस पोजीशन पे किस सेल में ये लोकेट कर रही है। तो यहां पे ये कहां पे मिल रही है, ये ए बी सी प्राइम यहां पे आ रहा है। तो इसके बाद मैं इस पोजीशन पे उसके कोरोस्पोंडिंग सेल में जाके 1 लिख दूंगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट वैल्यू है ए बी सी। तो ये कहां पे लोकेट कर रही है, ए बी सी। तो ये लोकेट हो रहा है जी सेल के इस जगह पे ए बी सी में, ठीक है। तो अब मैं यहां पे जाके 1 लिख देता हूं। इस जगह पे मैं 1 लिखने लगा, ये मैंने 1 लिख दिया। लास्ट वैल्यू ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी है। ये कहां पे लोकेट कर रही है, ये लोकेट कर रही है जी इसके इस वाली पोजीशन पे ए कॉम्प्लीमेंट बी सी पे। तो यहां पे मैं 1 लिख दूंगा। तो मैंने इस पोजीशन पे क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब मुझे क्या करना, अब मुझे इनके ग्रुप बनाने हैं। मैक्सिमम ग्रुप मैं कितने का बना सकता हूं, 8 का ग्रुप बना सकता हूं, ठीक है। या फिर मैं 4 का बना सकता हूं, या मैं 2 का बना सकता हूं। अगर नहीं बन रहा होगा, जो अकेला होगा उसको भी मुझे लिखना पड़ेगा। तो मैं अब मैक्सिमम के ग्रुप बनाने लगा हूं। तो देखिए ग्रुप कैसे बनाता हूं मैं। एक ग्रुप तो मैंने ये बना लिया, एक ग्रुप मेरा ये बन जाएगा, 4 का ग्रुप बना दिया, ठीक है। मैक्सिमम में ये बना सकता था। और दूसरा ग्रुप मैंने ये बना दिया। अब देखिए इन ग्रुप में जो मैंने ग्रुप बनाया हुआ, तो इसमें देखिए कॉमन वैल्यू कौन सी है, ए है बी है या सी या कोई भी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, ठीक है। इसमें देखा जाए तो ए सब में ए कॉमन है, ठीक है। तो मुझे रिजल्ट में क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा एफ इक्वल टू ए। इस ग्रुप का रिजल्ट क्या आएगा, एफ इक्वल टू ए, क्योंकि देखिए सब में कॉमन वैल्यू जो है वो लिखनी है ग्रुप की, ठीक है। अब मैं दूसरा लिख रहा हूं, ये दूसरा ग्रुप मैंने इसको बना लिया। जो मैंने पहले बनाया हुआ ना उसको भी उसमें से भी ले सकते हैं। ये देखिए जो लास्ट वाले 2 1 थे ना, ये मैंने पहले भी एक्सेल लिख दिए, लेकिन इसके साथ भी मैं ले सकता हूं, ठीक है। तो अब इसमें देखूंगा कि इस सेल में कॉमन वैल्यू कौन सी है। कॉमन वैल्यू देखिए ए प्राइम कॉमन वैल्यू नहीं है, बी इसमें कॉमन वैल्यू है, बी इसमें कॉमन वैल्यू। तो मैं रिजल्ट क्या लिखूंगा, एफ इक्वल टू ए प्लस बी। अब देखिए नेक्स्ट ग्रुप, एक जो 1 रहता है टॉप लेफ्ट में, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक, अब देखिए मैं इसको फोल्डिंग के थ्रू भी ग्रुप बना सकता हूं। आप रो वाइज भी फोल्ड कर सकते हो और कॉलम वाइज भी फोल्ड कर सकते हो। अगर मैं इसको फोल्ड करूंगा इसके साथ, तो ये एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अब मुझे देखना है कि इनमें कॉमन कौन सा है, इसमें कॉमन देखना है और इसमें कॉमन देखना है, ठीक है। अब इस सब में कॉमन क्या आ रहा है, इनमें कॉमन आ रहा है जो मैंने येलो के साथ सर्कल किए हुए, सी प्राइम सिर्फ कॉमन आ रहा है, सी प्राइम। तो मेरा रिजल्ट वैल्यू क्या आ जाएगा, ए एफ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्राइम। तो यहां पे सी प्राइम आ जाएगा, एफ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्राइम। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसका लॉजिक सर्किट बनाना है, ठीक है। जो मैंने सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लिखा उसका लॉजिक सर्किट बनाने लगा हूं। तो ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन मेरे पास है एफ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ए की इनपुट लिखी, फिर बी की इनपुट लिखूंगा, फिर सी की इनपुट लिखूंगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट के साथ। कॉम्प्लीमेंट की वजह से मैंने नोट गेट लगा दिया यहाँ पे, और इसके बाद सबके प्लस हो रहा तो मैं यहाँ पे और गेट लगा दूंगा, और गेट के बाद मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, डेट इज एफ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक लॉजिक सर्किट है।